नमस्कार। मैं रमेश दुबे मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये मेरी तीसरी क्लास है। आपने पहले 2 क्लास देखी होगी। आज शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल, और ये असम में है। इसके पहले हमारे देश का सबसे लंबा पुल था, वो महात्मा गांधी सेतु था बिहार में, और ये भूपेन हजारिका पुल जो कि असम में है। भूपेन हजारिका असम के रहने वाले, संगीत के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम रहा है, और 2019 में इनको भारत रत्न भी मिला था भूपेन हजारिका को, और उन्हीं के नाम पर ये पुल बना है असम में, भूपेन हजारिका पुल। भारत की सबसे पहली मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया। रीता फारिया, जिसको हम विश्व सुंदरी भी कहते हैं, और ये बनी थी 1966 में। 1966 में भारत की सबसे पहली महिला मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और मिस वर्ल्ड रीता फारिया। सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड बनी थी 1984 में। 1984 में। कच्छ का रण किस राज्य में है? तो कच्छ का रण जो है गुजरात में है। कच्छ का रण जो है गुजरात में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। दुधवा और चंद्रप्रभा मुख्य रूप से जो है ये उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में है, और इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है? तो सफ़ेद झंडा जो है शांति और समर्पण का है। शांति और समर्पण का है। लाल झंडा जो है खतरे और क्रांति का है। काला झंडा जो है विरोध का प्रतीक है। हरा झंडा जो है यातायात जारी रखने का संकेत है। काला झंडा जो है वो विरोध का प्रतीक है। पिरामिड का देश कौन सा है? तो पिरामिड का देश जो है मिस्र है, और मिस्र की राजधानी जो है कायरा है। मिस्र की राजधानी कायरा है। मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं, और मिस्र की राजधानी काहिरा है, और ये काहिरा जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। काहिरा नील नदी के किनारे बसा हुआ है। कंगारू का देश कौन सा है? तो कंगारू का देश जो है ऑस्ट्रेलिया। कंगारू का देश जो है ऑस्ट्रेलिया, और कीवी का देश जो है न्यूजीलैंड। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया, और कीवी का देश जो है न्यूजीलैंड। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, और हजारों हाथियों की भूमि लाओस। हजारों हाथियों की भूमि जो है लाओस। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है चीन। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है चीन, और दूसरा नंबर है भारत का। दूसरा नंबर है भारत का। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश जो है रूस। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश जो है रूस। दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश जो है कनाडा। तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश जो है चीन, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का नंबर 7वां है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का नंबर जो है 7वां है। विश्व में सर्वाधिक मतदाता वाला देश जो है भारत। विश्व में सर्वाधिक मतदाता वाला, वोटर वाला देश जो है वो भारत है। विश्व में सबसे छोटा और स्वतंत्र देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की राजधानी जो है वेटिकन सिटी है, और ये विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल का और सबसे कम जनसंख्या का, सबसे कम जनसंख्या और कम क्षेत्रफल वाला देश जो है वो वेटिकन सिटी है। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी इसाबेल मार्टिनेज। इसाबेल मार्टिनेज, और ये अर्जेंटीना के रहने वाली थी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, और भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
द्रौपदी मुर्मू। भारत की विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती माओ भंडार नायके, माओ भंडार नायके। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति तो विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित को विश्व को में पहली महिला, भारत की प्रथम महिला राजदूत का श्रेय भी प्राप्त है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है चीन। और प्रिंट क्या बोलते हैं, कागजी मुद्रा जारी करने वाला, सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला, उसके बाद से सिविल सेवा परीक्षा लागू करने वाला, छाता का आविष्कार करने वाला देश जो है वो चीन है। अब देखते हैं हम साइंस के क्वेश्चन जो 20 है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र है N2O। N2O। कौन सा कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत और उष्मा का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। कार्बन का दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा जो है विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। नीला कांच बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो नीला कांच बनाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। और हरा कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है फॉरस ऑक्साइड और सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। किसके गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है? तो पिता के गुणसूत्र से। लिंग का निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होते हैं, यानी 23 जोड़े। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी पानी में। जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो पानी में। एक समान व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो मनुष्य के वजन के लगभग 7% होता है। मनुष्य के वजन के 7% होता है। हृदय कब विश्राम लेता है? तो मृत्यु के उपरांत। मृत्यु के उपरांत हृदय विश्राम लेता है। और हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 बार होती है। हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है। मानव कंकाल की सबसे बड़ी अस्थि या हड्डी होती है जांघ में, और जिसकी हड्डी के नाम है फीमर। फीमर पाई जाती है जांघ में। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो पाई जाती है कान में। स्टेपिस कान में और फीमर जांघ में। और टोटल मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है 206 है। हड्डियों की संख्या 206 और मांसपेशिया की संख्या जो है 639। मांसपेशिया की संख्या जो है 639। प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य के शरीर प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो अमीनो अम्ल होते हैं 20। एंटीबायोटिक संक्रमण रोग की दवा है। संक्रमण रोग की कौन सी दवा है? तो एंटीबायोटिक। और ये जीवाणुओं से होने वाली बीमारी से रक्षा करता है। जीवाणुओं से होने वाली बीमारी से बचाता है। विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी। विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी। कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। चेचक का टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% और नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है 78%, 78%। घरेलू गैस के सिलेंडर में ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन गैस होती है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन गैस होती है, और इसको हम प्रोपेन और ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। टेलीविज़न का J.L. वेयर्ड। टेलीविज़न का J.L. वेयर्ड। और रेडियो का है मार्कोनी। रेडियो का है मार्कोनी। सर्दियों में सुबह की समय की नमी को ओस कहते हैं। सर्दियों में सुबह की समय को नमी को ओस कहते हैं।
चुंबक का क्षेत्र, जो क्षेत्र चुंबक के प्रभाव में होता है उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।